हरदा जिले की खिरकिया नगर पंचायत में अध्यक्ष इंद्रजीत कौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जिसमें संशय ही संशय दिखाई दे रहे हैं। अध्यक्ष के खिलाफ पिछले 2 माह से अविश्वास प्रस्ताव की मुहिम चलाई जा रही थी। बीजेपी समर्थित नगर पंचायत है, फिर भी बीजेपी के पार्षदों के द्वारा ही चलाई जा रही थी। वर्तमान में क्या स्थिति है, इस पर मैं विस्तृत रिपोर्ट देना चाह रहा हूँ। दरअसल 15 पार्षदों की नगर पंचायत है। यहाँ पर 12 पार्षद बीजेपी के हैं। उसमें सभी बीजेपी के पार्षदों को अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार किया गया। बीजेपी के पार्षदों के द्वारा तैयार किया गया। उन्होंने घर घर जाके पहले मुहिम चलाई कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है। सभी से हस्ताक्षर करवा लिए गए। शुरू में 1 माह पहले सभी पार्षद मुहिम चला करके इकट्ठा होकर के हरदा आए। यहाँ पर पार्टी संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा की। इसके बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला। फिर अध्यक्ष के विरुद्ध जो मुहिम थी उसमें एक नया मोड़ यह आया कि इनको सबको प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी हेमंत खंडेलवाल के पास भेजा गया। वहाँ पर जाने के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला। आखिरकार इन्होंने अध्यक्ष के पति पर दबाव डालना शुरू किया कि अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन अध्यक्ष के पति भी सरदार हैं, असरदार निकले। उन्होंने तमाम दबाव को खारिज करके साफ साफ कह दिया कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आइए। जब बात बनते नहीं दिखी तब हरदा के दिग्गज नेताओं को भेजा गया, कुछ दादा टाइप के लोगों को भी भेजा गया। इंद्रजीत खनुजा पर दबाव डाला गया कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, फंसा देंगे। इंद्रजीत खनुजा ने उनको भी साफ साफ कह दिया कि जो करना हो कर लीजिए, हम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। आखिर 19 अगस्त को पार्षद बीजेपी के पार्षदों ने एक कांग्रेस के पार्षद को मिला करके अविश्वास प्रस्ताव का पत्र सीएमओ को सौंप दिया। उसमें भी एक रोचक कहानी ये थी कि जिस कांग्रेस पार्षद से इन्होंने हस्ताक्षर करवा के अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन कागज सीएमओ को सौंपा था, उस पार्षद ने मात्र 24 घंटे में वापस अपना बयान बदल दिया। उसकी कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। दरअसल 19 अगस्त को जब इन्होंने सीएमओ को पत्र सौंपा तब 12 पार्षद बीजेपी की थे, लेकिन 8 पार्षद ही पहुँच पाए। जब उसमें कांग्रेस के पार्षद को देखा गया तो कांग्रेस के नेता सक्रिय हुए। उन्होंने शाम को कांग्रेस के पार्षद से संपर्क किया। तब बीजेपी को लगा कि ये अपने कांग्रेस के पार्षद को कहीं ले ना जाए, तो कांग्रेस के उस पार्षद को कहीं अज्ञात जगह पर ले जाने की कोशिश की जाने लगी। विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि शाम को जब अध्यक्ष कांग्रेस पार्षद को कहीं दूसरी जगह ले जाने लगे, इस बात की भनक कांग्रेस नेताओं को लगी। उन्होंने तत्काल एसपी को शिकायत की कि हमारे पार्षद को अगवा किया जा रहा है। एसपी सक्रिय हुए और उन्होंने छिपावड़ पुलिस को तत्काल भेजा। तब रास्ते से ही कांग्रेस के पार्षद और उनके पति को सुरक्षित उन लोगों से निकाला जो उनको कहीं ले जा रहे थे। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हरदा विधायक रामकिशोर दोगने की बताई जा रही है। सूत्रों ने यही बताया कि विधायक ने बोल दिया कि अगर इसमें पुलिस कोई सहयोग नहीं करेगी तो हम उनके घर जा कर के हमारे पार्षद को लेकर के आएंगे। एसपी ने बेहतरीन भूमिका निभाई और कांग्रेस के पार्षद को जो लोग गाड़ी में बैठा करके हरदा की तरफ ला रहे थे उनसे वापस निकाल लिया। जब कांग्रेस पार्षद कांग्रेस नेताओं के पास आ गए तब दोनों पति पत्नी को उसी रात में हरदा ले आए। डर ये था कि कहीं रात में बीजेपी के लोग इन पर दबाव न बना ले। हरदा ला करके एक निजी होटल में ठहराया गया। सुबह कांग्रेस के पार्षद ने स्वतंत्र होकर के लिख दिया कि मुझे भ्रमित किया गया था, जानबूझ के मैंने हस्ताक्षर नहीं किए, मुझे कुछ और बताया था और हस्ताक्षर अविश्वास प्रस्ताव पर करवा लिए। इस आशय का पत्र भी उन्होंने सुबह लिख दिया। कलेक्टर हरदा के नाम लिखा। वो पत्र कलेक्टर हरदा के नाम पहुंचने के बाद
अविश्वास प्रस्ताव के लिए सौंपे गए कागज की हवा निकल गई। इसमें मुख्य बात यह है कि 20 तारीख से अब कांग्रेस के पार्षद पर भरोसा बीजेपी के लोग कर रहे थे, वो कांग्रेस के पार्षद और उनके पति अज्ञातवास में हैं। बीजेपी के लोग बिल्कुल निराश होकर के कुलबुला रहे हैं कि कहाँ ढूंढा जाए, लेकिन अभी तक नहीं मिला। इसलिए खिरकिया नगर पंचायत परिषद में अविश्वास प्रस्ताव का मामला ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है कि अब कुछ भी होने की स्थिति में नहीं है। तमाम प्रयासों के बावजूद बीजेपी अभी तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाई, जबकि बीजेपी की राजनीति यहाँ पर चरम सीमा पर है और बीजेपी की सत्ता भी है और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। इस पूरी कहानी में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है। इसी कारण अभी तक न तो कलेक्टर ने इस मामले में कोई रुचि दिखाई है और न ही कोई अभी स्पष्ट नीति सामने आई है। आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी कहानी में मैंने इस खेत का वीडियो बैकग्राउंड क्यों लिया, इसमें फसल लहलहा रही है। मैंने वीडियो में ये बैकग्राउंड इसलिए लिया कि नगर पंचायत परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जो मुहिम लहलहा रही है, ठीक इसी तरह है जैसे ये खेत में फसल लहलहा रही है।